अजनी तेरा दिल दुखिया। इस बात का भी क्या सबूत है कि वो रहनूर इसकी बेटी है? सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि मैं आपका बेटा। क्या बेहूदगी है ये? क्या बकवास कर रहे हो तुम? किसको उठा लाए हो? अम्मा जाना, मैं पूरी जिंदगी अकेला तो नहीं रह सकता, और वैसे भी मुझे आपकी पसंद पर अब भरोसा नहीं। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि थोड़े दिनों बाद आप बिल्कुल ही अपनी नजर से चली जाए। अजनी तेरा दिल दुखिया। बहुत डरी हुई थी उस वक्त, बहुत खौफ था उसके अंदर। शादी के भयानक तस्वीर बना दी उसकी पिछली शादी में। सही कह रही हो, बस क्या बताऊं मैं आपको, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वही आपकी बात के इतना खौफ है उसके दिल में शादी के बारे में कि शादी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। आपने इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से उसको समझाया कि मुझे अचानक ही उसमें तब्दीली नजर आने लगी। इतनी छोटी सी उम्र में तलाक कोई मामूली बात तो नहीं जी। और फिर माशरे से उठते हुए तरह तरह के सवालात उस बच्ची ने किस तरह बर्दाश्त किया होगा। यकीन माने भाभी, उसने मेरे दिल में घर कर लिया। और जब वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी अपनी बेटी है। अब तो मैं उसे एक लम्हा भी अपने से दूर नहीं कर सकती। जी, आप ही की बच्ची है। अल्लाह करे कि उसको आपके घर में वो सब कुछ मिल जाए जो उसे वहाँ नहीं मिला। आपकी हैदराबाद वाली बहू तो आती जाती होगी ना? जी जी बिल्कुल, हमें तो लगता ही नहीं कि वो यहाँ से गई भी है। हर जुम्मे को आ जाते हैं उमर भाई वाले, और 2 दिन आराम से रहने के बाद इतवार वाले दिन जाते हैं। एक ही घर है हम लोगों का। अच्छी बात, रिश्तों की कदर करनी चाहिए, घर में बरकत रहती है। जी जी ठीक कह रही हैं आप। देखें भाभी, मेरा तो इकलौता बेटा है, शादी हम धूमधाम से करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्यों? वो असल में उसको ही नहीं चाहती ना। आप तो जानती हैं अब किन हालात में उसकी शादी टूटी है। वो चाहती है बस अब सब कुछ बिल्कुल सादगी से। और वैसे भी दूसरी शादियां कहाँ अच्छी लगती हैं इतनी धूमधाम से होती हैं। उसवा जैसा चाहती है वैसा ही होगी, बस हमें तो उसवा चाहिए। अगर तुम भी हनान जैसे निकल आए तो? तुमने भी किस जानवर से मुझे मिला था? उस वक्त हन्नान तुमसे मोहब्बत नहीं करता था, मैं तुमसे मोहब्बत करता था। मेरे नजदीक आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको तकलीफ देना गुनाह के बराबर। बातें तो तुम शुरू से अच्छी कर लेते हो, मगर इन बातों का शुरू से ही तुम पर कोई असर नहीं था। अगर असर नहीं होता ना तो अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं बैठी होती। जी, जो आज आप यहाँ बैठी हैं वो मेरी मॉम की बातों से इम्प्रेस होकर बैठी, और ना आपको मुझ करीब की कोई कदर नहीं। तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम थोड़े से आवारा हो, कान ना खींचो तो तुम हाथ से निकल जाते हो। जी, मैं कब से चाहता हूँ कि तुम मेरे कान खींचो। मुझे डर लगता है। मैंने इतना दर्द बर्दाश्त किया है, ऐसा लगता है जैसे मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। उस वक्त अगर तुम वो दर्द बर्दाश्त ना करती ना तो आज मेरी मोहब्बत असली ना लगती। दर्द के बाद ही मोहब्बत के असली होने का एहसास होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरी मोहब्बत नाम के लिए हुए हर दुख हर दर्द को मिटा देगी। ये वादा है मेरा।
अदील तुम्हें चीट कर रहा है, फ्रॉड है वो एक नंबर का। तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर रही हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, क्या कह रहे हो? देखो, मुझे अदील के बारे में सब पता चल गया है। वो फ्रॉड है, किसी काम का नहीं है। मत करो उसके साथ शादी। तो अच्छा, क्या अच्छा? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ये अचानक अदील के खिलाफ क्यों हो गई हो? हम एक दूसरे को एक अरसे से जानते हैं, तुमने पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। फिर इनफैक्ट तुम भी उसकी काफी अच्छी दोस्त रह चुकी हो। अगर तुम्हें याद हो तो रमीज ने हमें अदील से इंट्रोड्यूस करवाया था। रमीज अदील का इतना पुराना दोस्त नहीं है, और मैं भी तो पहले उसकी करतूतों के बारे में नहीं जानती थी ना। देखो, ना ही तो वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ना ही उसका बाप कोई इस शहर का जाना माना वकील है। मैं तुम्हें एक बात बताना जरूरी समझती हूँ, न जाने उस कमीने ने कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब की हैं, और अब तुम। और उन लड़कियों में से तुम किसका नाम लोगी? हिबा का? तुम जानती हो उसे? अदील मुझसे कुछ नहीं छुपाता। उसकी रिसेंटली जॉब गई है और अंकल आजकल काफी कम प्रैक्टिस करते हैं। तुम सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ मारिया, क्योंकि हिबा की तरह लड़कियां सस्ती शोहरत के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं, ऐसे ही जैसे हनान जैसे मर्द किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदील भी मेरी तरह विक्टिम है। अब ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैं देख रही हूँ कि न जाने अदील के पास कौन सा जादू है कि तुम अंधी हो गई हो। मारिया, अंधी मैं नहीं, तुम हो गई हो, और वो भी अकल से। पता नहीं किसकी बातों में आके तुम ऐसे बोलने लग गई हो। देखो, मेरी अदील से शादी होने वाली है, इसलिए आइंदा से उसके बारे में बात करने से पहले जरा एहतियात कर। आजकल तो सारी दुनिया मुझे तुमसे दूर करने के पीछे लगी हुई है। देखो, दुनिया को तो और काम ही नहीं। जब भी दो लोगों को एक साथ देखते हैं तो अपने काम छोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं। बस उनकी जिंदगी का मकसद होता है कैसे उन दो लोगों को बर्बाद करें। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं मारिया की बात कर रही हूँ। मारिया? मारिया ने क्या कहा? कुछ नया नहीं, बस वही बातें जो तुम मुझे पहले कहते थे। होशियार रहना, ख्याल रखना, बड़े खतरनाक हो तुम। हो तुम। देखो, सब मुझे पहचानते हैं, सब जानते हैं मैं कितना खतरनाक। एक तुम ही हो जो नहीं पहचानते, इसलिए तुम्हें मैं खुद बता रही हूँ। खतरनाक हूँ मैं, धोखेबाज। ख्याल रखो। अच्छा, मैं तुम्हें इतना जानती हूँ जितना जरूरी है। अब देखो ना, एक शरीफ आदमी से शादी की थी मैंने। शराफत बड़ी धोखेबाज थी। अब एक धोखेबाज से शादी करने जा रही हूँ। देखते हैं कि धोखे कितने शरीफ निकलते हैं। उस वक्त तुमने जो भी मुझे हनान के बारे में बताया, उसके बाद मेरा दिल करता है कि मैं उसका गला दबा दूं। लेकिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वो मेरे सामने नहीं आई। अदील हनान उन लोगों में से था जो तय कर चुके होते हैं कि उनमें कभी कोई कमी नहीं हो सकती, और बाकी सब ऐबदार। लेकिन अब देखो, किस्मत ने उस पर ऐसा ऐब लगाया कि वो जिंदगी भर तक नहीं मिटा सकता। इस बार शादी का नाम कैद नहीं है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें हर तरह की आज़ादी है। तुमने जो करना है करो, जहाँ जाना है जा, कोई तुमसे पूछेगा नहीं। ये मेरा वादा है। तभी तो तुमसे शादी करी।
कॉफी क्यों नहीं पी रहे? मेरा क्या है, ठंडी कॉफी भी पी लूंगा। मैंने शॉपिंग कुछ ज्यादा नहीं कर ली? कोई बात नहीं, शादी रोज रोज तो होने नहीं वाली, और वैसे भी तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। दिन तुम्हें पता है, हनान मुझे बहुत मारा करता था। कभी कभार तो इतना मारता था कि खुद मारते मारते थक जाता था। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता ना, मुझे ढेर सारी शॉपिंग कराता। उसे लगता था कि मेरे जख्म पर नोटों का मरहम रखते हैं। वो पत्थर का आदि। उसे लगता था कि वो मुझे हर तरीके से खरीद लेगा। खरीद को तुम्हें तब सकता था अगर तुम कोई बिकने वाली चीज हो। तुम तो खुद एक खरीदार हो। देखो, अपनी एक मुस्कुराहट से तुमने मुझे खरीद लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हनान के दिए हुए जख्म को इतनी जल्दी मिटा सकता। तुमने जो मुझ पर भरोसा किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा। देखिए आप, मेरे बस में यही था। है तो रेस्टोरेंट के मैनेजर की जॉब, लेकिन पे अच्छी नहीं है, और वैसे भी इन हालात के लिहाज से तो जो मिले गनीमत हो। थैंक यू यार। वो देखो, शैतान सामने ही खड़ा। रुक क्यों गए? चलो। कितनी अजीब बात है। यही माहौल था, यही हम सब, बस हालात थोड़े डिफरेंट। क्यों? समझे, इसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार मुझसे कहते थे, मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका हूँ। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुमसे कह दिया, तुम जैसे जानवर से, ताकि तुम मेरी गर्दन मड़ो देते। इसका मतलब हकीकत है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ, हकीकत। मैं अदील से मोहब्बत करती थी, करती हूँ, और हम शादी करने वाले हैं। हमने मिलकर ये पूरा मंसूबा बनाया था, साजिश थी हमारी। यही सोच रहे हो ना तुम? तो यही सच है। अब बताओ हनान, तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ, नहीं खामोश क्यों, बताओ ना। अरे ये क्या बोले, हालत तो देखो। क्या वेटर बनने आए, नौकरी मिल गई? एक काम कर, 100 रुपए तेरी एडवांस टिप रख। एडवांस में टिप समझ के रख, काम आएगी।
सलाद चलो। और नान? पकड़ने से छोड़ो। हो रहा है ना? है? हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? तू बताएगा या मैं बताऊं? ये दर्द हो रहा है कि मैंने तुझे मारा है। मैंने तुझे क्यों मारा है? तू अच्छी तरह जानता है मैंने तुझे क्यों मारा। इसलिए मारा है कि तूने मुझे पैसे देने हैं मेरे, है ना? है ना? है ना? शाबाश शाबाश। अब बता कब देगा तू पैसे? जरा उठाना तो इसको। नहीं, दे दो एक दो। बेटा ये महीना तेरा आखिरी महीना है, इसके बाद तुझे बांध के छस्से लगना। फिक्र नहीं कर, तुझे फेंकेंगे नहीं, तुझे लटका के खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। सिर्फ एक महीना है तेरे पास, एक महीना। मैं इस घर की मालिक हूँ, मुइज़ की बीवी। और अब आप ये बात तस्लीम कर लो कि आप अंधे हो चुके हैं और ज्यादा चूचा की हूँ तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद करेंगी आप। सुरा शादी करेंगे और बहुत खुश है। दिल तो करता है कि उसका गला दबा के उसके जान से मार दूं और खुद सूली पे चढ़ जाऊं। अजनी तेरा दिल दुखिया। बहुत महंगा लग रहा है जोड़ा, है ना? महंगा है। देखती हूँ। अल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। जोड़ा पहन के तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अभी नौकरी उसकी नहीं है, जब वो इतना कर रहा है तो सोचो नौकरी जब लग जाएगी तो कितना करेगा, है ना? अम्मी उसकी नौकरी हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जैसा है मुझे अच्छा लगता है और मैं जैसी हूँ उसे अच्छी लगती है। मुझे बदलना नहीं चाहता। हमारे दरमियान कोई झूठ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा इसी तरह से खुश रखे बेटा। इतनी देर लगा दी तुमने फैसला करने में। कितनी मोहब्बत करता है वो तुमसे, और देख लो उसने हाँ करवा के ही छोड़ा। बहुत खुशकिस्मत हो बेटा कि तुम्हें अदील जैसा लड़का मिला है। मम्मी आपको पता है ना कि मेरे फैसले में देर की वजह आप लोग भी हैं। क्यों? हमने क्या किया? क्या क्या नहीं किया अम्मी। इस घर में मौजूद हर एक इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ा। चलो एक हनान होता
तो शायद उसे भूल कर मैं फैसला जल्दी कर लेती, लेकिन यहाँ तो सगे भाई के रूप में हनान मिला, भाभी की शक्ल में बख्ताब मिली। बस एक आप हैं जिनसे न जाने मुझे इतनी क्यों मोहब्बत है, वरना आपने भी हनान बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो बेटा, भूख की शिद्दत में सांप भी अपने बच्चे को खा लेता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसे अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं। अगर दुनिया में किसी एक इंसान को बचाना हो तो हर इंसान खुद अपने आप को बचाएगा। मजबूरी इंसान को खुद गर्ज और खुद परस्त बना देती है। बुरा मुझे भी लगता है, लेकिन मेरी उम्र देखो, क्या इस उम्र में मैं दर बदर की खाक छानती अच्छी लगूंगी तुम्हें? क्या करूं? मैं चाहते हुए भी मुझे जोया के साथ समझौता करना पड़ा। अम्मी, आपको पता है, अगर मैं किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करती हूँ ना, तो वो आप है। अगर आप इससे भी बुरा करती ना, फिर भी आई लव यू। मेरी सब कुछ है, मैं आपसे क्या लड़ भी नहीं सकती। आई लव यू। थोड़ा सा पी लो मेरे बच्चे। नहीं अम्मी, मेरा दिल नहीं, प्लीज प्लीज पी लो थोड़ा सा। नहीं नहीं। और जहर दे दो इसे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहा हूँ? और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? और इससे पूछो, और 15 लाख रुपए इसने मुश्ताक से कर्ज लिया हुआ है। और तुम्हें कुछ पता भी है मुश्ताक कौन है? वो हमारे घर में घुस के हम सब की खालें खींच कर बाजार में बेच के भी अपने पैसे पूरे करेगा। दे दूंगा उसको पैसे। दे दूंगा वापस उसके पैसे। 3 लाख रुपए का जोड़ा दिया है इसने इंजीनियर साहब ने आपके। 25-25 हजार रुपए के इसने पर्स दिए हैं, और दिमाग खराब हो चुका है इसका। ओए वो बख्श दे हमें, वो हमें बख्श दे। वो मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, वो बड़ी शराफत से मैंने सारी जिंदगी जो है अपनी गुजारी है। अब इस उम्र में आके क्यों तू मुझे जलील कर रहा है? सबके पैसे चुका दूंगा मैं, आप मेरे मामलों में दखल ना दें। मामलात से मैं दूर हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ मैं, ये एक दिन ना हम दोनों को बीच रास्ते में ला के छोड़ देगा। और वो जो बच्ची है बेचारी, उस पर रहम खा, वो बचा ले उसे इससे, नहीं तो सारी उम्र उसकी बद्दुआएं लेगी तू। चल गुस्सा नहीं कर, थोड़ा सा पी ले। नहीं मैं बहुत बदल गया तू यार। क्या? मैंने कहा चेंज हो गया है बहुत। ऐसा क्यों कह रहा है? यार तुझे कोई भी इस तरह कुछ भी कह के चला गया, चुपचाप खड़ा देखता रहा, वैसा तो नहीं था। जिम्मेदारी की हथौड़े सबसे पहले अनार की शीशों को तोड़ते हैं। पहले कभी जिम्मेदारी नहीं थी तो परवाह नहीं। अब कुछ भी करने से पहले 10 मरतबा सोचना पड़ता है। वो दोनों शादी कर रहे हैं। शांता, कुछ भी कर सकते हो तो। तुझे पता है अफसोस मुझे इस बात का, कितने अंधेरे में रखा मैंने अपने आप को, कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे निगाह में होने के बावजूद उस वक्त उस लड़के से मिलती थी, वो दोनों साथ घूमते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़के को उस वक्त घर देखा, उसके घर वालों को भी सब कुछ पता, लेकिन कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। वो मुझे लूटते गए और मैंने दोनों हाथों से अपने आप को लुटाया। मोइज भाई ने भी शादी कर ली। अम्मा जान कैसी? मोइज भाई की बीवी ने मेरा घर में आना जाना बंद कर दिया, इसलिए मैं नहीं जानता।
और जब आखिरी बार उनसे मिला था तो उनकी बिनाई सिर्फ नाम को रह गई थी। किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है और मैं नाड़ियों की तरह हाथ पांव मार। किस्मत एक चाल चलती है और मैं जमीन पे ढेर हो जाती हूँ। लेकिन क्या करूं, खेलना भी जरूरी है। फिर अपने पांव पे उठता हूँ और किस्मत एक और चाल चल देती है। किस्मत से जीत सकते हो अगर तुम कहो तो मैं किसी भी तरह अम्मा जी से तुम्हारी सुलह करवा सकता हूँ। टूट गया हूं मैं, और टूटे हुए लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उनको मालूम होता है कि अपनी सांसें कैसे चलती रहती हैं। मुझे मेरा टूटना उस घर से छूटने से ज्यादा पसंद है। सारी कश्तियां चला के आया हूं, सुलह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजो, नाजो कहाँ है? मेरी तस्बीह कहाँ है? बस बहुत तस्बीहां पढ़ ली आपने, अब आप आराम करेंगी। तुम कौन? लगता है आंखों के साथ साथ याददाश्त भी चली गई है आपकी। नाजिश हूं मैं। नाजो कहाँ है? इस घर के सारे नौकरों को मैंने तब्दील कर दिया, तो वो तो अब यहाँ नहीं। मेरा घर है ये। मुझसे पूछे बगैर मेरे मुलाजमों को कैसे निकाल सकती हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है? मैं इस घर की मालिक हूँ, मुइज की बीवी। और अब आप ये बात तस्लीम कर लें कि आप अंधे हो चुके हैं, और ज्यादा चूं चाकी हूं तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद करेंगी आप। नहीं, मुझसे बात करती, मुझसे अभी बात। बस ज्यादा शोर शराबा करने वाले लोग नहीं पसंद मुझे। अंधे हो गई हैं आप, फोन यूज करेंगी, ये अब मेरे पास रहेगा। चले चलो आप। नाजो, 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 बहुत इधर लेके आ रही हूँ। इधर, हाँ? चुपचाप अब यहाँ पड़ गया, और ज्यादा शोर किया ना तो ये खाना पीना भी बंद कर दूंगी। हनान, आ रही बात समझ में? नाजो, कहाँ छोड़ के जा रही हो मुझे? कौन? कोई है? कोई है इधर? मुइज, मुइज। हनान, खाना गर्म कर दूं? भूख नहीं है मुझे। क्यों, क्या हुआ? परेशान हो? नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि थक गया हूं मैं। पैसे खत्म हो रहे हैं मेरे पास, नौकरी है नहीं, और वो उस वक्त सुरा शादी कर रही है और बहुत खुश है। दिल तो करता है कि उसका गला दबा के उसके जान से मार दूं और खुद सूली पे चढ़ जाऊं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता ना, क्योंकि आपकी और हुरैन की जिम्मेदारी है मेरे सर पर, और आप दोनों की जिम्मेदारी ठीक तरह से मरने नहीं देगी मुझे।
जाएंगे? कौन सा घर? हमारा घर। जल्दी जाएंगे। सॉरी। तुम्हारा नाश्ता लगा हो, नाश्ता कर लो, और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज दे दे। सुने, हाँ बोलो। मैंने आपसे सॉरी कहा। किस लिए? कल रात को जो मैंने गुस्से में आपसे कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। उस्वा की शादी होने जा रही है और मुइस की शादी हो चुकी है। हनान में अपने भाई के घर गई थी, उसने मुझे वहां से धक्के मार के निकाला। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन और हो तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर वहां चली जाऊं। और हाँ, मुझे भी जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। सब कुछ अपनी बेटी की वजह से सह रही हूँ। नाश्ता करो। अरे पुप्पो, आप क्यों आ गई? मैं नाश्ता बना के आ रही थी आपके पास। कोई बात नहीं, नाश्ते को मेरा आना बुरा लगेगा क्या? ये लो, पढ़ लो, तुम्हारी जॉब के इंटरव्यू का लेटर है। मैंने तो जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया। तो मैंने किया ना अप्लाई तुम्हारे लिए। भाई पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कर लो जॉब। वो मैंने जॉब की नहीं है, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। और वैसे भी कौन सा प्लेट में रख के बैठे में तुम्हारे लिए जॉब। अभी जाओ, देखो, इंटरव्यू दो, देखें फिर क्या होता है। नहीं पुप्पो, मुझसे ये नहीं होगा। बेटे हो जाएगा, दौर बदल गया है, हालात बदल गए हैं, तो थोड़ी सी अपनी सोच भी बदल लो, है ना। और वैसे भी जो तुम्हारे हालात हैं, तुम्हें नौकरी ही करनी चाहिए। तुम इतनी क्वालिफाइड हो, आई वंडर तुमने अब तक जॉब क्यों नहीं की? दिनेश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो मैम बस यूं ही नहीं। परेशान मत हो, आज जहाँ तुम बैठी हो कभी मैं वहां बैठा करती थी। रिलैक्स रहो। जी, एक ग्लास प्लीज पानी मिलेगा मुझे? या श्योर। मुइस 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 आ गया। मुइस मुइस बेटा, मुइस आ गया तू? मुइस मुइस, हाँ कैसा लग रहा है?
अर्श से फर्श पे आना मजा आ रहा है। अपनी औकात में रह तू। अगर एक लम्हे के लिए भी मेरी आंखों में रोशनी आ गई ना तो मैं तुझे तेरी औकात याद करा दूंगी। मुइज़ कहाँ है? देखो बात कुछ ऐसी है कि मुइज़ ने तो अब तुम्हारे पास नहीं आना है, क्योंकि उससे मैंने ये कहा है कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, तो वो तो अब नहीं आया। फोन दे, फोन दे मेरा, फोन दे, फोन दे, फोन दे मेरा, फोन दो। फिर वही पागलपन ना, अभी समझाया था मैंने। अंधों का फोन दूं, अंधे फोन यूज करते हैं। हाँ, जब अंधों का फोन आ जाएगा तब मैं जरूर। लेकिन चलो अब शाबाश, खाना खाओ। नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना, पहले मेरा फोन दे। जब तक फोन नहीं देगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। फोन दे। अच्छा नहीं खाओगी तो मत खाओ, सही है। अब कल मिलेगा खाना फिर। सुन सुन, कहाँ जा रही है? सुन सुन, कहाँ जा रही है? सुन मेरी बात सुन। मुइज़ चली गई, चली गई। नहीं खाना खाना मुझे। मुइज़, मुइज़, मुझे मेरा फोन दे दो। मुझे अनाथ को फोन करना है, मुझे फोन दे दो। मुइज़ कहाँ है तू? कोई बात नहीं बेटे, मिल जाएगी नौकरी भी, मायूस नहीं होते। कैसे मिल जाएगी पप्पू? जूते घिस गए मेरे दफ्तरों के चक्कर लगा कर। समझ में नहीं आता क्या करूं। ये नौकरी मिलके नहीं देती। कोशिश कर करके भी मायूस हो गया। मायूसी गुनाह है, कुफ्र है। इतनी नाकामियों के बाद भी ये तो हमें तुम्हें लग रहा है ना नाकामियां हैं। अल्लाह ताला की जात तुम्हें अलग अलग रास्तों से मंजिल की तरफ ले जा रही है। तुम इसको इस तरह ले लो ना कि जॉब से पहले ट्रेनिंग हो रही है, बस तुम हार न मानना है। मुइज़, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। कहो। मुइज़, अम्मा जान मुझे बहुत तंग कर रही हैं। बर्दाश्त करो, अम्मा जान अब देख नहीं सकती, कुछ ख्याल कर लिया करो उनका। मुइज़, वो अजीब अजीब जिद करती है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। 3 दफा फोन देकर देख चुकी हूँ मैं। कभी उस पे सालन गिरा देती हैं, कभी पानी गिरा देती हैं। मुझे तो लगता है कि अब हमें उन्हें फोन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुइज़ उनकी उम्र हो गई है, अजीब अजीब सी बातें करती हैं। अब अगर हमने उन्हें फोन दिया ना, पूरी दुनिया को फोन करके बोलेंगी बेटा ये कर रहा है, बहू ये कर रही है। हम उन्हें फोन नहीं देंगे। तुम उन्हें फोन दो ना दो ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मैं औरतों के मामलात में नहीं पड़ता। मुझे वो डॉक्यूमेंट साइन चाहिए बस, और कुछ नहीं। बस मैंने आपको कहा है ना, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मुझे पेपर्स दे दीजिएगा, मैं साइन करवा दूंगी। गुड। हाँ जी, हाँ मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ बोलो। अजे नी तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया, अजे नहीं तेरा दिल दुखिया। जदों दुखेगा ते सा तेरा रुकेगा, जे डुबया तू विच हंजुआ।
जे डूबे आ तू विच हंजुआ कोई रोग छुपाया नहीं छुपेगा अजे नहीं तेरा दिल दुखिया अजे